नेहरू नगर में प्रस्तावित फ्लाईओवर को लेकर के तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनका विरोध शुरू होगा और वो कह रहे हैं कि इस फ्लाईओवर की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। पहले वो भुजा बनी थी तो क्या अपने आप बन गया क्या वो पॉइंट? पहले भी तो सर्वे में ये भी सोचा था, उस वक्त शासन के ने खुद ही इसको रिजेक्ट किया था और वहां पे ओके किया था। उस वक्त रिजेक्ट किया ना इसको, तभी तो वहां पे वो भुजा मुड़ी। बच्चे स्कूल जाने के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं सुबेरे, जब आजू बाजू जगह निकलने की नहीं होगी, बसेस कहाँ से जाएंगी, स्कूल बसेस। इन्हीं लोग तो हैं जो पार्षद से विधायक बनाए हैं और मैं इन्हीं के खिलाफ जाके काम करूंगा तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधि का क्या काम। तो इसलिए मेरा प्रयास यही है कि उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। नेहरू नगर में प्रस्तावित फ्लाईओवर को लेकर के तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनका विरोध शुरू होगा और वो कह रहे हैं कि इस फ्लाईओवर की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, इस फ्लाईओवर का जो फंड है कहीं और खर्च कर दिया जाए। भैया, क्या रियल में आवश्यकता नहीं है इस फ्लाईओवर का? मेरे हिसाब से बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं करीब 20-25 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरे पिताजी 1954 के सिविल इंजीनियर रहे हैं और इस रोड पे हमारा घर है, एक दुकान भी नहीं है उसमें। आप ये मेरे को बताइए, एक घर की प्राइवेसी का कितना खनन है? सेकंड फ्लोर से जब सामने से जब जाएगा, पूरा घर के अंदर में लोगों की ताक झांक होगी। और दूसरी चीज़, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं सुबेरे, जब आजू बाजू जगह निकलने की नहीं होगी, बसेस कहाँ से जाएंगी, स्कूल बसेस जो सुबेरे केपीएस की बस जाती हैं, ये सब का कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगा और ये एक किस्म से एक बहुत बड़ा न्यूसेंस होने वाला है। नीचे खड़े होके एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के बगल में हर जगह पे खड़े होके लोगों ने नशा पत्ती करनी है, हर कर्म होने हैं यहाँ पे। इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली हम स्ट्रांग हैं तो इस एरिया में एक भी ट्रैफिक जाम नहीं होगा। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। वो वाली रोड है, वहाँ से लोग जा सकते हैं, आप वन वे कर सकते हो। मेट्रोपॉलिटन में वन वे ट्रैफिक का प्रोविजन रहता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पे फ्लाईओवर बना के एक बहुत बड़ा न्यूसेंस डेवलप होने वाला है। मतलब किस बात का डर है आप लोगों को? डर इस बात का है, ये जी रोड से केपीएस चौक तक मात्र 750 मीटर की सड़क है। टोटल सड़क आपके सामने है, 30 फीट की इसकी चौड़ाई है, 15-15 फीट दोनों तरफ। ओवरब्रिज की मिनिमम फिट 30 फीट होती है। अब यहाँ पे बनाने के लिए बहुत टिपिकल ओवरब्रिज चालू होगा 20 फीट से, ऊपर जाके 30 फीट होगा, फिर वहाँ पे आगे 30 फीट खुलेगा। जब जगह उपलब्ध नहीं है पर ज़बरदस्ती ब्रिज उतारना है, 650 मीटर पर ब्रिज उतार दिया तो आगे 100 मीटर और पीछे 100 मीटर, जहाँ मात्र निकलने के लिए 4 फीट की गली बचेगी। तो यहाँ की मेन रोड की जनता का टोटल ट्रैफिक सत्यानाश हो जाएगा। ट्रैफिक मेन रोड का जाएगा तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा, तो फिर ऑल्टरनेट जाम क्रिएट होंगे। 5 साल पहले जब ये पहला ओवरब्रिज बना था तब भी सोशल सर्वे होना था। आगामी आपको जैसे चलता है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में 30 साल का सोच के चलना था, 5 साल के अंदर में आप कह रहे हैं दूसरी तरफ ब्रिज उतारना है। ये बताइए, आप बहुत वरिष्ठ हैं, कई सालों से भिलाई को देख रहे हैं, क्या रियल में यहाँ पे आवश्यकता है फ्लाईओवर की कि नहीं है? यहाँ बिल्कुल 1% भी आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि ऑलरेडी 2 रास्ते अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है। एक अंडरब्रिज से रास्ता आता है जो जुनवानी और दूसरी जगह जाता है, दूसरा रास्ता ओवरब्रिज से गुरुद्वारे पे आता है, गुरुद्वारे का रास्ता भी सीधा उधर जाता है। तो उस तरफ जाने के लिए ऑलरेडी 2 ऑप्शन हैं। इसके अलावा फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से भी भिलाई टाउनशिप में एक्सटेंशन का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि बीएसपी क्वार्टर्स हैं, ना वहाँ कोई मल्टी आएगी ना कोई कॉलोनी डेवलप होगी। तो ये बताना कि फ्यूचर प्लानिंग है वो भी बिल्कुल गलत है। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि रेसिडेंट एसोसिएशन से सुनते हुए बॉम्बे जैसी सिटी में हाजी अली से आपका मेरिन ड्राइव जाने के लिए इतना बिजी रास्ता था, मगर वहाँ के रेसिडेंट की निजता, पॉल्यूशन, सब चीज़ों को देखते हुए उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और उसके लिए कोस्टल रोड बना जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा हुआ। यहाँ तो हम ना सरकार से मांग रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ नगर निगम ने खर्चा किया है, सब इसका सुंदरीकरण किया है, तो उन लोगों की सुविधाएं क्यों बंद कर रहे हैं? वेंटिलेशन बंद कर रहे हैं आप, हमारी निजता बंद कर रहे हैं।
तो इससे फायदा क्या हुआ? भाई जी ये बताइए, तमाम चीज़ों को लेकर के पूर्व में भी खबरें आपने देखा और पढ़ा भी कि यहाँ फ्लाईओवर बनना है, जनप्रतिनिधियों से आपकी बातचीत हुई इस विषय पे? 4 राउंड पे बात हुई। क्या हाँ बोलते हैं। जनप्रतिनिधियों से बात हुई है, वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है, नगर निगम के निकायों के उनसे बात हुई है, पीडब्ल्यूडी से बात हुई है, और जो टेक्निकल उनकी टीम है उनसे बात हुई है। सबका कहना ये है मौके कि आप लोग पैसा रुकवा दो, बस ज़रूरत तो नहीं है, पैसा आएगा तो खर्चा करेंगे। मैं मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा कि पहले पूरे प्रोजेक्ट को हम समझ लें। 43 करोड़ 650 मीटर ऑलरेडी एक बना हुआ है, किसके लिए बन रहा है? आगे आने वाले 25 सालों तक इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि हमारे आदरणीय वरिष्ठ हमारे जो सदस्य उन्होंने बताया, ये जो एक्सटेंशन है, दिस इज नॉट ए फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर नहीं है। ऑलरेडी फ्लाईओवर के एक भुजा है, वो भी 43 करोड़ की एक भुजा। क्या हम लोग, एक मिनट नहीं, क्या हम लोग गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में कुछ कंपटीशन में है क्या? इट इज नॉट रिक्वायर्ड यार, ये जरूरत नहीं है। आप बात को समझो। हमारे साथी कई बार इसकी ना खामियों पे बात करते हैं, जिसकी खामियां तो बहुत बात की बात है, वो तो खामियां से भरा हुआ है। आप मेरे को एक चीज आप लोग मीडिया में उसको समझिएगा कि जब पहले वो भुजा बनी थी तो क्या अपने आप बन गया क्या वो पॉइंट? पहले भी तो सर्वे में ये भी सोचा था, उस वक्त शासन के ने खुद ही इसको रिजेक्ट किया था और वहां पे ओके किया था। उस वक्त रिजेक्ट किया ना इसको, तभी तो वहां पे वो भुजा मुड़ी। ऑलरेडी वो रिजेक्टेड है, ये वाला जो रिक्वायरमेंट है उस पर हम कर नहीं रहे। अब आप तैयार करेंगे। देखा जाता है ट्रैफिक जो है शाम के समय में ह्यूज ट्रैफिक हो जाता है, इतना जाम हो जाता है कि लोगों को काफी परेशानी होता है। आप लोगों को भी कई बार परेशानी हुआ होगा। एक मिनट सर, इसके लिए हमने ट्रैफिक डीएसपी, दोनों डीएसपी से बात की थी। इसके पहले अभी जो रीचा मैडम है और उसके पहले जो गुरजीत सिंह थे, दोनों से बातचीत की थी और बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ था। आप जिस ट्रैफिक की बात कर रहे हैं ना, ये उसका लिंक ही नहीं है। उसके लिए सुपर फ्लाईओवर जैसा पावर हाउस में है, उसके लिए ऑलरेडी पेपर मूव हो रहा है। वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ना ही का NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। एक सेकंड, क्या सुविधा है, पहले से ही ट्रैफिक जो है ना डाइवर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 रोडों पे डाइवर्ट किया हुआ है। अब आप वापस से उसी को ला रहे हैं तो ट्रैफिक तो एक ही रोड पे कंज्यूम हो जाएगा फिर से। तो जो गवर्नमेंट ने पहले स्मार्ट प्लानिंग की थी, या तो वो गलत थी। उसका लिंक नहीं इससे, लेकिन बता दो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए आप, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले जैसे आप लोग बनाएंगे। ये वाला है ना ऑलरेडी। एक मिनट, ये तो गवर्नमेंट पहले रिजेक्ट कर चुकी है ना, तो वो तभी तो गुरुद्वारे चौक में बनाई थी। तो वो वाला गलत है कि ये वाला गलत है? ये हमको गवर्नमेंट बता दे कि पहले जो डिसीजन लिया था इसको रिजेक्ट करके, तो वो गलत है कि ये जो बना रहे वो गलत है? पहले समय के जिलाधीश, पहले समय के मंत्री, पहले समय के विधायक वो गलत थे क्या? फिर ऑलरेडी ओवरऑल मतलब ये फ्लाईओवर जो प्रस्तावित है, ये आप लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। ये फ्लाईओवर नहीं है, भुजा है। 43 करोड़ का एक हाथ है, सिर्फ एक हाथ। ऑलरेडी एक हाथ दिया हुआ है, एक डुप्लीकेट और क्लोन बना रहे हैं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिर्फ परेशानियां। तो बिल्कुल तस्वीरों में आप देखेंगे तमाम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं सड़क पर उतर गए, बारिश का मौसम है, भीग रहे हैं और भीगते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप आपको तस्वीरों में थोड़ा सा दिखाएंगे, जिस जगह की बात हो रही है उस जगह को भी दिखाना बहुत आवश्यकता है। ये जो एक भुजा बता रहे हैं, ये मेन रोड को कनेक्ट करेगा और मेन फ्लाईओवर को कनेक्ट करने की बात करें, ये फ्लाईओवर यहाँ से कनेक्ट होकर के जहाँ तक KPS स्कूल है वहाँ पे ये उतरेगा। इसी भुजा के विरोध लगातार जो है स्थानीय लोग कह रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय अन्य जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर चुके, आश्वासन मिला है और ये खुद चाह रहे कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर ये यहाँ पर बनता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना तमाम जो यहाँ के रहवासी उनको करना पड़ेगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस चीज़ का विरोध हो रहा है क्या वो यहाँ पर बन पाएगा या उसको पूरी तरह से यहाँ से प्रदर्शन करते हैं। विधायक जी को जैसे ही पता चला तत्काल प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और लोगों से सीधा संवाद किया है। विधायक जी, लोगों की समस्या तकलीफ आपने सुन ली है, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये किधर जाएगा? ये हम भिलाई वासियों से बातचीत करेंगे, वैशाली नगर विधानसभा जहाँ फ्लाईओवर की आवश्यकता है उधर डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे। और देखिए, कोई भी निर्माण कार्य हम लोग जो करते हैं ना, उसके पीछे मकसद ये होता है कि जनता को राहत मिले और ऐसा कोई काम जनप्रतिनिधियों को नहीं करना चाहिए जिसमें जनता जो है आक्रोशित हो और जनता के खिलाफ जाए। तो इसलिए जो है हम ये काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसी चौक को और कैसे सुंदर बनाएं जिससे यातायात बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, उसका भी प्रयास करेंगे। और देखिए, इन्हीं लोग तो हैं जो पार्षद से विधायक बनाए हैं
और मैं इन्हीं के खिलाफ जाके काम करूँगा तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधि का क्या काम। तो इसलिए मेरा प्रयास यही है कि उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। फ्लाईओवर का जो प्रोजेक्ट था उसको लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, जैसा आपने बताया? उसे मैं ही लाया, मेरा ही प्रस्ताव था। मैं एक दिन ये लाइट को बनवा रहा था यहीं पे खड़े होके, तो मैंने देखा वहाँ से लेके यहाँ तक शाम को बहुत ज़्यादा जाम लगता था। तो मैं सोचा कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ से फ्लाईओवर दे देते हैं और दुकानदार लोग भी अब क्या पूरा कमर्शियल होते जा रहा है नेहरू नगर, तो मुझे लगा नीचे पार्किंग मिल जाएगी कमर्शियल दुकानों को। तो मैं सोचा सब खुश हो जाएंगे, अपने विधायक को बधाई देंगे। लेकिन अब ये थोड़ा विपरीत हो गया विषय, लेकिन कोई विषय नहीं, इसको ठीक कर लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे। मतलब मांग जो थी इनकी आप लोग मांग ली? पूरी मांग जायज है और सही है और हम इनके साथ खड़े हैं मजबूती के साथ। बिल्कुल तस्वीरों में जस्टिस ऑन स्पॉट, जस्टिस ऑन स्पॉट, रिकेल द ग्रेट। बिल्कुल काफी खुश हैं सब लोग। और जैसे विधायक जी को पता था, तत्काल विधायक जी ग्राउंड पर पहुंचते हैं और लोगों से मिलते हैं और उनके दुख तकलीफ को समझते हैं और तत्काल कहते हैं कि जब जनता किसी चीज़ से परेशान है तो वो काम बिल्कुल भी नहीं होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। नमस्कार।